नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम दोस्तों इस वीडियो में 3 तरह के न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला S-400 को लेके होगा, फिर राफेल को लेके कुछ अपडेट है और तीसरी अपडेट है दोस्तों नेपाल को लेके। और नेपाल वाली जो अपडेट है वो थोड़ा लेंथी डिस्कशन हो सकता है, तो इसलिए उसको मैं आखिरी में रखूंगा। पहले मैं आपको बाकी के 2 अपडेट्स बता देता हूं। तो सबसे पहला अपडेट है S-400 और बाकी कुछ रशियन चीजों को लेके। जैसा कि आपको पता होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज ही यानी कि 22 जून के दिन रशिया में 3 दिन के दौरे के लिए गए हैं, जहां वो मॉस्को में होने वाले विक्ट्री डे परेड को अटेंड करेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी 3-4 इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि वो करेंगे और S-400 की डिलीवरी भी उन्हीं बातों में से एक है। तो इसमें पहली बात होगी जो कि S-400 की डिलीवरी को लेके होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि S-400 की डिलीवरी 2021 में शेड्यूल है। हालांकि 2021 को आने में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन 2021 में भी ये डिलीवरी कब होगी इसकी भी कोई फिक्स डेडलाइन अभी तक नहीं बताई गई है। ये जो डिलीवरी लेट हुई है ये कहीं ना कहीं कोविड-19 को लेके है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसी पे बात करने वाले हैं कि रशिया ये डिलीवरी हमें थोड़ा अर्ली कर दे, क्योंकि हम रशिया के पुराने डिफेंस पार्टनर रह चुके हैं और रशिया ने ये जो डिलीवरी लेट की हुई है उसका एक मेजर रीजन ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि रशिया ने हमारे S-400 की डिलीवरी जो है वो और कंट्रीज के साथ बंच में कर दिया है। यानी कि रशिया 2021 में S-400 की डिलीवरी कई कंट्रीज को करने वाला है, तो रशिया उसी के साथ भारत को भी ये डिलीवरी करेगा। जबकि हमारा ये स्टैंड है कि हमें ये डिलीवरी पहले कर दी जाए एक प्रायोरिटी बेसिस पे। और फिलहाल के केस को देख के आपको पता ही है कि इंडिया को इस समय इसकी जरूरत भी काफी ज्यादा हो गई है। साथ ही दूसरे पॉइंट पे बात होगी 12 Su-30 MKI और 21 MiG-29 जो भारत इमरजेंसी के रूप में खरीद सकता है उसको लेके। तीसरे पॉइंट पे बात होगी सुखोई और मिग में लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स की जो डिलीवरी होती है वो रशिया और फास्ट करे, जिसकी हमें फिलहाल जरूरत है। और क्योंकि हमारे पास रशियन विमान ही है सारे लगभग, तो उनकी जरूरत हमें कंटिन्यूअस रूप से पड़ती रहती है। तो इसके बारे में भी बात होगी कि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए। और साथ ही चौथी इंपॉर्टेंट ये बात होगी कि फ्यूचर में भी ये जो स्पेयर पार्ट्स या फिर जो हमारे अदर रिक्वायरमेंट्स होते हैं रशिया से, उन सब की डिलीवरी रशिया बरकरार रखे, क्योंकि फ्यूचर में कंडीशंस आपको पता है थोड़े इधर उधर हो सकते हैं भारत और चाइना के बीच में। तो इसके लिए भी एश्योरेंस रशिया से लिया जाएगा कि फ्यूचर में वो डिलीवरीज को बरकरार रखे इंडिया की ओर। तो ये तो बात हो गई रशिया और S-400 को लेके। अब बात कर लेते हैं राफेल को लेके। तो जैसा कि आपको पता होगा कि राफेल की डिलीवरी वैसे तो मई में ही होने वाली थी, लेकिन अब ये डिलीवरी जुलाई में शेड्यूल हो गई है और जहां तक है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही राफेल्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। पहले के हिसाब से जो डिसाइडेड है वो ये है कि 4 राफेल को भारत को डिलीवर किया जाएगा, जब भी किया जाएगा तब भी एक साथ। तो यानी कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में राफेल की डिलीवरी होती है तो 4 राफेल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए कि जो राफेल के नंबर्स डिलीवर होने वाले हैं इंडिया को, वो हो सकता है 4 की जगह इससे ज्यादा हो सकते हैं और 8 से 10 तक भी ये नंबर्स पहुंच सकते हैं। पर इसकी श्योरिटी अभी नहीं है, ये जब राफेल डिलीवर होंगे तो ही ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल से दोस्तों पर्सनली मैंने एक झूठी उम्मीद लगा के रखी थी कि शायद नेपाल को आज नहीं कल अकल आ जाएगी और वो जो इस तरह की उटपटांग हरकतें भारत को लेके कर रहा है शायद वो भविष्य में करना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा अब लगने लगा है कि नेपाल पूरी तरीके से चाइना के गियर में लग चुका है और वो उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है। पहले आपको पता होगा नेपाल ने क्या किया, और अभी रिसेंटली आज की ही बात है यानी कि 22 जून की बात है कि नेपाल ने बिहार से लगने वाले बॉर्डर पर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाल बांके रिवर पर एम्बैंकमेंट बनाने से भारत को मना कर दिया। एम्बैंकमेंट का मतलब जो रिवर है लाल बांके रिवर, उसको रोकने के लिए कि वो इधर उधर साइड में ना जाए तो एक जॉइंट लगाया जाता है, एक कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिससे कि पानी इधर उधर फ्लोट ना करे। तो उसके कंस्ट्रक्शन के काम को नेपाल ने करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आप जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ये एरिया नेपाल की टेरिटरी में आता है। तो इस पे भी बहुत आश्चर्य हुआ बिहार गवर्नमेंट को कि भाई ये काम तो ऑलरेडी बहुत बार होता है कि ये टूटते हैं और बनते रहते हैं और नेपाल ने आज तक कोई इश्यू नहीं रेज किया
और अब ये इशू रेस कर लिया गया और नेपाल ने उस जगह वो काम करने से मना कर दिया। ये बात बिहार गवर्नमेंट ने यूनियन होम मिनिस्टर को और नेपाल में स्थित इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया है। तो आगे क्या होने वाला है ये हमारी केंद्र सरकार देखेगी। जैसा आपको पता ही होगा दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे लीपू लेक, कल्पानी और लिम्पियाधुरा को ऑलरेडी नेपाल अपने नक्शे में दिखा चुका है। तो नेपाल वर्चुअली अपने मैप को बना के इन एरियाज को क्लेम कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ये एरियाज भारत में हैं और भारत के ही नक्शे में हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है इस चीज का कि अगर ये एरियाज सच में नेपाल के थे तो नेपाल को अपने मैप को अपडेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसा कि आपको पता होगा कि पीओके भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन को भारत क्लेम करता है, तो भारत ने अपने मैप पे ये चीजें बरसों से बना के रखी हुई हैं। हमने अभी मैप नहीं पारित किया है कि पीओके हमारा हिस्सा है या फिर अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, ये हमारा मैप बरसों से चला आ रहा है। लेकिन नेपाल को इन दिनों क्या सूझ रही है कि नेपाल हर वक्त अलग अलग तरीके से बैर ले रहा है भारत से। हालांकि नेपाल के केस में मैं अभी भी 100% निगेटिव नहीं हूं। मैं नेपाल को चाइना या पाकिस्तान की तरह अभी भी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि आपको अगर याद हो दोस्तों तो एक समय था कि मालदीव भी चाइना के बहुत इन्फ्लुएंस में आ चुका था और उससे भारत के बहुत खराब रिलेशन हो चुके थे। लेकिन जैसे ही मालदीव में गवर्नमेंट चेंज हुई उसके रिश्ते भारत से काफी अच्छे हो गए और इम्प्रूव हो गए। तो फिलहाल जो नेपाल की ओर से किया जा रहा है ये पूरी कंट्री की मेंटेलिटी नहीं मानी जा सकती है। ये नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सोच दिख रही है और भविष्य में क्या होगा, हो सकता है वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो तो भविष्य में रिश्ते अच्छे हो जाएं। लेकिन फिलहाल की ओर से अगर बात किया जाए तो अभी फिलहाल नेपाल और भारत के रिश्तों में काफी खटास आती हुई दिख रही है। नेपाल जिस तरह की हरकतें कर रहा है दोस्तों, इससे नेपाल खुद तो भारत का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भारत के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि भारत नेपाल की जमीन का अतिक्रमण कर रहा है। जैसे कि भारत चाइना को बताता है कि चाइना ये काम करता है, वैसे ही नेपाल के इस स्टेप से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि भारत नेपाल की जमीन का अतिक्रमण कर रहा है। बाकी मैं उम्मीद नेपाल के लिए यही करूंगा कि वक्त रहते वो समझ जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं समझे तो उनके साथ भी कल को तिब्बत जैसा कुछ हो सकता है। तो बस आज के अपडेट में इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।